भारत के पहले प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 31 अक्टूबर 1943 को ही भारत को संपूर्ण स्वतंत्र स्वराष्ट्र की घोषणा कर दी थी। यानी इसी समय से हमारा भारत आजाद हो गया था। और क्या आपको पता है कि 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई थी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं बात करने जा रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही था। पहले हमारे भारत को आजादी मिली तभी तो हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक यानी रिपब्लिक नेशन बन पाया। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका ही था। अब इन्होंने हमारे भारत को कैसे कंट्रीब्यूट किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई सारे मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में आप जानने वाले हो। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, किसी के सामने ये सर कभी झुका ही नहीं सिवा उसके जो दुनिया बनाने वाला है। ये जिस्म है जिसे तुम मिटा भी सकते हो, मेरे ज़मीर की आवाज मिट नहीं सकती। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन नहीं, हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब कैसे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक मंत्रिमंडल था। इनके मंत्रिमंडल को यूएसए, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया और जापान जैसे 11 से भी ज्यादा देशों ने मान्यता दे रखी थी। यानी 11 से भी ज्यादा देशों ने इनके मंत्रिमंडल को वोट किया था कि हाँ, यही बनेंगे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन में कि आजादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें कैसे कंट्रीब्यूट किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन के बारे में तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन लिखने से क्या फायदा, कौन देखेगा, क्योंकि सब तो अंग्रेज के गुलाम। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के नागरिकों को जागरूक किया अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और फिर जब अंग्रेज इनके जान के पीछे पड़ गए तो ये छुपते छुपाते बाहर गए और जर्मनी और जापान की मदद से पूरे 60,000 सैनिकों को मिला करके आजाद हिंद फौज का गठन किया। और वहीं से शुरुआत हुई आजाद हिंद फौज की, जिनमें से 26,000 की मौत हो गई। और तो और क्या आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को ही भारत को संपूर्ण स्वतंत्र स्वराष्ट्र की घोषणा कर दी थी। हाँ, यानी 21 अक्टूबर 1943 से ही हमारा भारत आजाद हो गया था, हमें आजादी मिल गई थी। 18 अगस्त 1945 हम सभी को अचानक से खबर मिली नेताजी सुभाष चंद्र बोस डेड। रीजन क्या? प्लेन क्रैश। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को नहीं हुई थी, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को होती तो आखिर क्यों गवर्नमेंट ने 1967 यानी इनके मरने के 22 साल बाद तक आखिर क्यों गवर्नमेंट ने इनके फैमिली मेंबर्स और इनके घर पे नजर बनाए रखी? और आखिर क्यों अब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डेथ सर्टिफिकेट बना ही नहीं, जबकि डेथ सर्टिफिकेट तो एक कॉमन सोल्जर का भी होता है। तो फिर इतने बड़े ग्लोबल आइकन का डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? और ताइवान की सरकार ने ये कंफर्म किया है कि 14 अगस्त 1945 से लेकर के 21 अक्टूबर 1945 तक ताइवान के आसपास में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं है। सो मिस्टीरियस। और अगर 15 अगस्त 1947 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं होती तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी बनते ही नहीं। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आज हमारे भारत का एक अंग होते। अगर ये होता तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे इतने $मिलियन खर्च नहीं होते और आज हमारा भारत इस दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड और मोस्ट पावरफुल कंट्री होने के साथ साथ मोस्ट डेवलप्ड और एडवांस्ड नेशन होता। सच्चाई तो ये है कि महात्मा गांधी के नरम दल का अंग्रेजों पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा था। प्रभाव पड़ा था तो सबसे बड़ा प्रभाव था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके पैसे नहीं लगते। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।